तेलंगाना के कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर इस वक्त तूफान है और ये तूफान है महेश बैंक के चुनाव का। और उसके लिए इस बार फाउंडर पैनल ने एक तगड़ा बवंडर क्रिएट किया हुआ है। उसके बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस मैदान में हैं और उनमें से एक समाज सेवी हैं गोपाल बंग जी, हमारे साथ में मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो के अंदर आपका। गोपाल जी, आप कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा नाम है, समाज के ऊपर आपकी पकड़ है और समाज ने इस बार एक नारा भी दिया है, समाज का समाज के लिए, और समाज के द्वारा एक पैनल गठित करके ताकि वो महेश बैंक के रिफॉर्म्स के लिए काम कर सके, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। आपको समाज ने आगे बढ़ाया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ। सिकंदराबाद महेश्वरी समाज की अध्यक्ष के रूप में मैं 12 साल से सिकंदराबाद का नेतृत्व कर रहा हूँ और मेरा विज़न था कि समाज के लिए कुछ काम करूँ। पिछले 12 साल से मैं यही विज़न को लेकर चल रहा हूँ और मैंने भवन बनाने का एक निर्णय लिया था जो भी पूर्ण रूप की ओर, पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और ये हमारा विज़न लेके चलने का एक तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि जब महेश बैंक के इलेक्शन आए तो मेरी नज़र बैंक पे पड़ी कि यहाँ कहीं अनियमितता हो रही है, तो इसके लिए मुझे कार्य करने के लिए सब लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे समाज भाइयों ने। इसलिए मैं इस इलेक्शन में लड़ना चाह रहा हूँ। ओके, तो आपका पैनल इसे धर्म युद्ध कह रहा है, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण ये है, वहाँ कहीं अनियमितता हो रही है बैंक के अंदर। जैसे ईडी के रेड्स हुए हैं, आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि कहीं यहाँ अनियमितता हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। ओके, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस लाना चाह रहा हूँ और आगे अगर मुझे इसमें मौका मिला तो मैं काफ़ी इसमें काम करने की कोशिश करूँगा। ओके गोपाल जी, जो अंशधारक हैं वो आप पे ट्रस्ट कैसे करें? आपने बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी कामयाबी हासिल करी हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो सुन करके, देख करके, या फिर आज वो सुन भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि गोपाल जी में कौन सी खासियतें हैं? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ और हर जगह पे मैं अपने समाज के लोगों का भलाई का काम करते आया हूँ आज तक। और मेरे परिवार का भी, मैं जो परिवार के अंदर से जुड़ा हूँ, मेरे बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए, मेरे पिताजी गुजर गए और उसके बाद में मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद में मैंने 10वीं क्लास तक मैं इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ाई किया। उसके बाद में मैंने और भी आगे पढ़ाई की, बीएससी सेकेंड ईयर तक भी मैंने पढ़ाई की, लेकिन कुछ मेरी घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे मेरी पढ़ाई छोड़कर मुझे अपने बिज़नेस से ज्वाइन होना पड़ा। जो बहुत छोटे से बिज़नेस से मैंने आज काफ़ी ऊपर तक मेरे बिज़नेस को लेके गया है। आज नर्मदा फूड्स के नाम से, दिव्या फूड एग्रो के नाम से, बेबीलोन के नाम से मेरा बिज़नेस चलता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे ये एक्सपीरियंस से मैं चाहता हूँ कि मेरे अंशधारकों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ, ऐसा मुझ में अपने आप पे विश्वास है। तो आप बैंक में पहुंचेंगे एज ए डायरेक्टर, या आपका पैनल जब वहां पे काबिज होगा, बैंक को चलाएंगे कैसे? हम ऑलरेडी, मैं ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सब बिज़नेस किस तरीके से किया जाता है और कैसे पैसों को एक्सचेंज करना चाहिए, किस तरीके से पैसों को अपन यूटिलाइज़ करना चाहिए, वो मुझे पूरे अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। और मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि मैं छोटे लेवल से ये लेवल तक मैं पहुँचा, ऑलरेडी आपको बताया है। तो इस तरीके से हम जब बैंक में ज्वाइन होंगे हम लोग, तो उसके अंदर हमारे जो
कैलाश नारायण भांगड़िया जी जो हमारे साथ में है और बहुत ही ज़बरदस्त पाँच साल के 5 बार के वहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं बैंक के, उनको वास्ट एक्सपीरियंस है बैंकिंग के अंदर। तो हम उनके साथ में मिलकर उसको बैंक को किस तरीके से चलाना, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे ना, इसमें क्या है। तो गोपाल जी, आपने कहा आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से आपका बड़ा सारे लोगों के साथ में जुड़ाव है। अब वहाँ पे बात आती है छोटे कारोबारियों की, एमएसएमईज़ की बात आती है, उनके लिए बैंक में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ क्या रिफॉर्म लाने वाले हैं? पहले बात तो पहले बैंक में बहुत अनियमितता है और बैंक में पहले से कोई स्टाफ को भी कोई बराबर देखते नहीं स्टाफ को। जब स्टाफ को अपन अच्छा देखेंगे बैंक के अंदर तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी सैलरी मिलना चाहिए। जब भी बैंक के अंदर सही सर्विस मिल सकती है तो अगर हम उनको बराबर देंगे तो जब कस्टमर जब बैंक में पहुंचेगा तो उनको उनके तरफ से काफ़ी रेस्पेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि उनको जब बराबर अपन जब स्टाफ को बराबर रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी अपने जो आने वाले कस्टमर को भी सही रेस्पेक्ट देगा और सही उसका काम करके देगा। और ऐसे और जितने छोटे छोटे कारोबारी आते हैं उनको कई बार घूस भी देना पड़ता है कई बैंकों के अंदर। तो इस अगर से ऐसे चीज़ें रहेंगे, जो बैंक के एम्प्लॉयर को जब कम तनख्वाह मिलती है तो ये सब चीज़ें वहाँ घटित होती है। तो पर सही तरीके से अगर बैंक के एम्प्लॉयर को उसके बराबर का, उसका काम का बराबर का उसका मुआवजा मिल जाता है तो वो बराबर आने वाले कस्टमर से घूस लिए बगैर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से लेके जा सकता है। तो मैं हर छोटे छोटे कारोबारियों को लोन होना या कुछ उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो बैंक के अंदर इसकी सहूलियत बराबर नहीं दी जाती है, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से वो लोगों को वो छोटे कारोबारी तक हम लोग ये स्कीम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब गोपाल जी, बात ये आती है कि जब आप बैंक में पहुंचेंगे, आपका पैनल पहुंचेगा, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आप लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे बैंक के अंदर ताकि वो ग्रोथ हासिल कर सके? पहली बात तो देखो साहब, बैंक के अंदर इसके पहले साइबर फ्रॉड हुआ है। ये बगैर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से और जो पहले के डायरेक्टर्स वगैरह थे जो सो रहे थे कि भाई ये चीज़ें नहीं होने के चीज़ें वहाँ हो गए, काफ़ी नुकसान हुआ बैंक को। तो हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हमारा विजन लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को इसके अंदर अट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हर डायरेक्टर हर कस्टमर के जाके उनको बैंक के अंदर बैंक को जोड़ने की कोशिश करेंगे और बैंक को नई ऊंचाइयों को लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अंशधारक हैं वो फाउंडर पैनल को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप ऐसा क्या कुछ करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देंगे हमारे कस्टमर्स को और बैंक के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और बहुत स्मूथ तरीके से बैंक को आगे बढ़ाएंगे। और जो बैंक के स्टाफ है उनकी योग्यता के अनुसार उनकी तनख्वाह दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्विस हमारी ओर से मिले। अगर ऐसा मिलेंगे तो इसकी वजह से ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी रहेंगी और कस्टमर से भी ट्रांसपेरेंसी से काम चलेगा बैंक में। पिछले 2 दशक से बैंक में काफ़ी अनियमितता चल रही है और हमारे 5 डायरेक्टर को दरकिनार करके उनकी चेयरमैन ने काफ़ी अपनी मनमर्जी चलाई है और परिवारवाद बढ़ाया है। तो इस कारण से भी बैंक के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं सभी अंशधारकों से अपील करता हूं कि इस महेश बैंक के इलेक्शन में कैलाश नारायण जी भांगड़िया के नेतृत्व में सब अपने घर से निकलकर वोट करें और फाउंडर पैनल्स के डायरेक्टरों को बहुमत से विजय बनाएं। जय महेश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आपने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं जो महेश बैंक की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन कारोबारियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं जो महेश बैंक से डायरेक्टली जुड़ करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।